हेलो दोस्तों, अभी शुरू करेंगे मानव शरीर क्रिया विज्ञान पार्ट 1 और पार्ट 2। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में बायोलॉजी करके प्लेलिस्ट होगा, उसे जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा होता है? तो होता है ऑप्शन ए यूरिया। अगला सवाल, स्तनधारी इनमें से यूरिया बनाते हैं, मतलब स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? तो यकृत में, लीवर जिसको कहते हैं उसमें यूरिया बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल, मनुष्य में रुधिर क्षमता है, रुधिर कहाँ क्षमता है? तो क्षमता है वोमेन संपुट में। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा जो होती है मूत्र में पाई जाती है। अपोहन जिसको डायलिसिस कहते हैं का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो होता है वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन जो है शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मानव वृक्क अश्मरी के में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। मानव वृक्क अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है तो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। सामान्यतः निषेचन होता है डिंब वाहिनी नली में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो भ्रूण जो है अपना पोषण किसके द्वारा लेता है? तो वो लेता है प्लेसेंटा के द्वारा लेता है। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो गर्भाशय में जो भ्रूण होता है किस द्रव में तैरता रहता है? तो अम्नि वाटिका द्रव जो होता है अम्नि वाटिका द्रव में तैरते रहता है। दो युग्मों के संयोजन को कहते हैं निषेचन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करते हैं। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो भ्रूण जो होता है अपना खाद्य पूर्ति किस अंग के द्वारा लेता है? तो वो लेता है बीजांडसन के द्वारा। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं, किसको निरोध करते हैं? अनुत्सर्जन का निरोध करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो करती है अब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो बच्चों का लिंग निर्धारण
पिता के गुणसूत्र से होता है। मनुष्य में गर्भकाल होता है, मनुष्य में गर्भकाल होता है 9 महीने का। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, स्त्रियों के नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। प्रथम प्रकनली शिशु का नाम था, प्रथम प्रकनली शिशु का नाम था लुईस। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को बताता है एमनियोसेंटोसिस के द्वारा। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो है अंतःस्रावी ग्रंथि। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावन को कहते हैं, वाहिनी विहीन ग्रंथि को स्रावन को कहते हैं हार्मोन। इसमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो एड्रीनल अंतःस्रावी ग्रंथि है, पिट्यूटरी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनी विहीन ग्रंथि कहते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि को। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो थायराइड ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। जठर जो है ग्रंथि नहीं होता। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है तो है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? कहाँ स्थित होता है? तो होता है मस्तिष्क में। अगला सवाल, गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस को दूध उतारने के लिए जो है कौन सी सुई लगाई जाती है? तो लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि की थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो है TSH। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्रावन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर में असंतुलित विकास होता है यदि पीयूष ग्रंथि अत्यधिक हार्मोन स्रावन करे तो। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो वो होती है थायराइड ग्रंथि को। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो होता है अवटु ग्रंथि के कारण। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो कहा जाता है थायरॉक्सिन को।
पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है। निम्नलिखित में से किस में आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो कर सकती है परावटु ग्रंथि जो होता है वो कर सकती है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है अबटू, जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं, परावटू जिसको पैराथायराइड कहते हैं, अधिवृक्क जिसको एड्रीनल कहा जाता है, पीयूष जिसको पिट्यूटरी कहा जाता है। तो अबटू ग्रंथि जो है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आश्रु जिसे टीयर स्रावित करती है? तो टीयर आंसू को कौन स्रावित करता है? तो लैक्रिमल ग्रंथि जो होता है वो स्रावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि जो होता है वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। मादा जनन हार्मोन है, मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, उपरोक्त सभी।